Hello, dear friends, parents, and teachers. Today we are going to visit a different kind of school. आइए एक अलग तरह के स्कूल को विजिट करते हैं. I had heard a great deal about Miss Beam's school. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था. A great deal. But not till last week did the chance come to visit it. लेकिन पिछले हफ्ते से पहले तक टिल लास्ट वीक पिछले हफ्ते से पहले तक इस स्कूल को विजिट करने का मौका नहीं मिला. When I arrived, जब मैं पहुंचा, there was no one in sight. वहां कोई भी नहीं दिखा. But except सिवाय किसके? A girl of about 12. एक लगभग 12 साल की लड़की के सिवाय और कोई नहीं दिखा. यहां पर about 12 का मतलब है लगभग 12 साल. Her eyes were covered with a bandage. उसकी आंखें कवर्ड थी किससे? एक बैंडेज से, एक पट्टी से. And she was being led carefully, और वह ले जाई जा रही थी केयरफुली, बहुत ध्यान से, बिटवीन द फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों के बीच में से, बाय ए लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के के द्वारा, हु वाज, जो कि था, अबाउट 4 years यंगर. अबाउट 4 years यंगर माने लगभग 4 साल छोटा. उसकी आंखें पट्टी से बंधी थी और वह फूलों की क्यारियों के बीच में से एक छोटे बच्चे के द्वारा केयरफुली ले जाई जा रही थी, और वह लड़का करीब 4 साल छोटा था. शी स्टॉप्ड, वह रुकी, एंड इट लुक्ड लाइक, और ऐसा लगा, लुक्ड लाइक माने ऐसा लगा, शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, ऐसा लगा कि उसने उससे पूछा, उस लड़के से पूछा कि हु हैड कम, कौन आया हुआ है. ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. सीम्ड माने प्रतीत होना, ऐसा लगना. ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मुझे उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको बता रहा है, मेरे बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं कौन हूँ, कैसा दिखता हूँ. देन दे पास्ड ऑन, और तब वे चले गए. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा मैंने सोचा था. मिडिल एज्ड, करीब 35-40 ईयर्स की, फुल ऑफ अथॉरिटी, पूरी कंट्रोल वाली, जिनका अपने सिस्टम पे पूरा कंट्रोल हो. येट काइंडली, लेकिन फिर भी बड़ी दयालु दिखने वाली. एंड अंडरस्टैंडिंग, और दूसरों को समझने वाली. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे. उनके बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए थे. बच्चों, यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि टर्न वाइट. जब बाल सफ़ेद होते हैं तो हम सफ़ेद बालों के लिए ग्रे हेयर वर्ड यूज़ करते हैं. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर. बच्चों, ये प्लम्प फिगर जो है, इसका मतलब है कि हेल्दी जो स्ट्रक्चर था, जो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर था, वो हेल्दी था. वो दुबली पतली नहीं थी, बल्कि हेल्दी थी. दैट इज़ लाइकली टू बी कंफर्टिंग, जिसको देख के आराम मिलता था बच्चों को, जिन बच्चों को होम सिकनेस होती थी, जिन बच्चों को घर की याद आती थी. टू ए होम सिक चाइल्ड, जिन बच्चों को घर की याद आती थी, जो बच्चे होम सिक होते थे, उनको मिस बीम को देखकर बहुत आराम मिलता था. मिस बीम को देखकर उनको अपनी माँ की कमी पूरी हो जाती थी, क्योंकि मिस बीम उनकी माँ की तरह दिखती थी. I asked her
मैंने उनसे पूछा सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, उनके पढ़ाने के तरीके के बारे में। मैंने उनसे उनके पढ़ाने के तरीके के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जिनके बारे में मैंने सुना था कि वो बहुत सिंपल थे। मैंने उनसे उनके पढ़ाने के तरीके के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जिनके बारे में मैंने सुना था कि वो तरीके, उनके पढ़ाने के तरीके बहुत सिंपल थे। नो मोर देन, ज़्यादा कुछ नहीं। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम, ज़्यादा कुछ की आवश्यकता नहीं है उनकी मदद करने के लिए। किस चीज़ में मदद करने के लिए? टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, यह सीखने के लिए कि कैसे चीज़ें की जाती हैं। इसके लिए उनकी ज़्यादा मदद करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो सिंपल स्पेलिंग हो, सरल स्पेलिंग्स हों याद करने के लिए, एडिंग जोड़ना हो, सब्ट्रैक्टिंग घटाना हो, मल्टीप्लाइंग गुणा करना, एंड राइटिंग और कुछ लिखना हो, इन सब को सिखाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू देम, और जो बच जाता है वो उनको कहानी सुनाकर, उनके साथ किताबें पढ़कर, एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स, और उनके साथ दिलचस्प बातें कर कर कवर कर लिया जाता है। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, दे हैव टू सिट स्टिल, उन्हें बिल्कुल शांति से बैठना होता है, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथ भी एकदम शांत रखने होते हैं, यानी इधर उधर छेड़खानी नहीं करनी होती है। इसका मतलब है उन्हें अपना पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन जो उनको रीडिंग की जा रही है, जो उनसे इंटरेस्टिंग बातें की जा रही हैं, उस पे ही देना होता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और इसके अलावा सच देखा जाए तो वाकई में कोई भी अदर लेसन्स नहीं है, कोई भी और ऐसे सिखाने के लिए क्लास वगैरह नहीं है। बच्चों, सेंटेंस में सो और एस या एज और एस जब आते हैं तो वो दो क्वालिटीज़ का, दो चीज़ों का, दो एक्शंस का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी जिसमें नो नॉट नहीं यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है वो दो क्वालिटीज़, वो दो एक्शन बराबर हैं। अगर नॉट यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है उनमें से एक इम्पॉर्टेंस में अधिक है या किसी क्वालिटी में वो कम है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में सो और एस कैसे यूज़ हुए हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का असली उद्देश्य, रियल एम इज़ नॉट, नहीं है, इस स्कूल का असली उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। तो आपने देखा सो और एज आए हैं सेंटेंस में, और नॉट भी आया है, और दो एक्शंस टू टीच थॉट एंड टू टीच थॉटफुलनेस, उन दोनों में कंपैरिजन हुआ है। नॉट के यूज़ से हमें पता चल रहा है कि इस स्कूल का रियल एम क्या नहीं है, सिर्फ बच्चों को टू टीच थॉट, सिर्फ विचार ही विचार नहीं सिखाना है, बल्कि और क्या सिखाना है? टू टीच थॉटफुलनेस, उनको थॉटफुलनेस सिखानी है, जिसका मतलब होता है जब हम दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी वो किस कंडीशन में है उस चीज़ को हम फील करते हैं और एक्शन लेते हैं, उनकी हेल्प करते हैं या उन पे दया करते हैं, तो हम क्या होते हैं? थॉटफुल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हमें स्कूल में या घर में ये हमेशा सिखाया जाता है कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड हेल्प आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। मान लीजिए आप अपनी मम्मी के साथ सैर पे निकले हैं और सामने से एक एल्डरली वुमेन, कोई बुज़ुर्ग महिला काफ़ी सामान उठाए हुए जा रही हैं, और आप उनसे ये नहीं पूछते कि क्या आप उनकी मदद कर दें, थोड़ा सामान उठा लें, तो आप क्या है? सिर्फ थॉट सीखे हुए हैं, आपने सिर्फ थॉट सीखा है, मगर आप थॉटफुल नहीं हैं। अगर आप उस समय जाके उनसे उनकी हेल्प के लिए पूछें, उनका कुछ सामान उठा लें, तो आप क्या हैं? थॉटफुल हैं। तो इस स्कूल का मेन एम क्या है? बच्चों को थॉटफुलनेस सिखाना। आप देख रहे होंगे एक लंबा सा डैश आया है। इस डैश का मतलब होता है कि जो आगे आने वाली चीज़ है उसको हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो क्या है? एस टू टीच थॉटफुलनेस के बाद एम डैश है, इसे एम डैश कहते हैं। काइंडनेस टू अदर्स, ये थॉटफुलनेस क्या है? काइंडनेस टू अदर्स, दूसरे लोगों के प्रति दया की भावना को बच्चों में डेवलप करना ही इस स्कूल का रियल एम है।
एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और क्या होना है? बीइंग माने होना, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स इस देश के जिम्मेदार नागरिक होना, यह सिखाना इस स्कूल का रियल एम है। टू टीच थॉटफुलनेस एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू? ज़रा खिड़की के बाहर देखिए 1 मिनट के लिए। विल यू, क्या आप देखेंगे? आपने देखा एक छोटा सा क्वेश्चन आया है, विल यू। इसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। ये अलग अलग जगह अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मिसेस बीम ने ये इसलिए यूज़ किया है ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट सुनाई दें, थोड़ी पोलाइट सुनाई दें, इसलिए विल यू यूज़ किया है। क्या आप देखेंगे? आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गया। विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन, जहाँ से दिखाई देता था एक बड़ा बगीचा। एंड ए प्लेग्राउंड एट द बैक, और उसके पीछे बच्चों के खेलने का मैदान। वॉट डू यू सी? आप क्या देखते हैं? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, मुझे दिखाई देते हैं कुछ बहुत सुंदर मैदान। एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और कई बच्चे जो बहुत खुश हैं। जॉली माने खुश, प्रसन्न। इट पेन्स मी दो, हालांकि मुझे दुख होता है। पेन्स मी माने मुझे दुख होता है। टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, यह देखते हुए कि वे सब उतने स्वस्थ नहीं हैं। एंड एक्टिव लुकिंग, और उतने एक्टिव या सक्रिय नहीं हैं जितने बच्चे होते हैं। बच्चे आमतौर पर बहुत एक्टिव, इधर उधर कूदने वाले, खेलने वाले होते हैं, लेकिन वे ऐसे नहीं थे। When I came in, जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl, मैंने एक बेचारी छोटी बच्ची को देखा। being led about, जिसे कोई और इधर उधर चलने में मदद कर रहा था। led about माने ले जा रहा था, इधर उधर ले जा रहा था। कोई और उसे इधर उधर क्यों ले जा रहा था? She has some trouble with her eyes, ट्रबल माने परेशानी, दिक्कत। उसकी आँखों में कोई दिक्कत है, परेशानी है। Now I can see 2 more with the same difficulty, अब मैं 2 और बच्चों को देख सकता हूँ जिनको यही प्रॉब्लम है, यही डिफ़िकल्टी है। एंड देयर इज़ ए गर्ल, और वहाँ एक लड़की है। विद ए क्रच, क्रच माने बैसाखी या छड़ी, जिसे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पाँव में चोट लगी होती है और हमें चलने में दिक्कत होती है। वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, वो देख रही है दूसरे बच्चों को खेलते हुए। शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, सीम्स माने प्रतीत होती है, दिख रही है। वह ऐसे दिखती है जैसे कोई होपलेस क्रिपल। क्रिपल या लेम, ये वर्ड्स उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके हाथ में या पाँव में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो नॉर्मल काम नहीं कर सकते। शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, वह एक ऐसी क्रिपल या लेम दिखाई देती है जिसके पास कोई भी होप नहीं है। होपलेस माने कोई भी आशा नहीं है। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसी। ओह नो, अरे नहीं। शी सेड, उन्होंने कहा। शी इज़ नॉट रियली लेम, वह असलियत में लेम नहीं है। लेम यानी जिसको चलने फिरने में दिक्कत होती है,
उनके हाथ पैर में कोई तकलीफ होती है। दिस इज ओनली हर लेम डे, यह तो उसका सिर्फ लेम डे है। आज वो अपना हाथ या पैर बांध लेंगी और कैसे एक्ट करेंगी, जैसे उनके हाथ पैर में कोई तकलीफ है। तो यह उनका क्या है, सिर्फ लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और जो दूसरे हैं वह भी ब्लाइंड नहीं है। ब्लाइंड कौन होता है, जो देख नहीं सकता, तो दूसरे भी ऐसे नहीं हैं कि वह देख नहीं सकते। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, और यह उनका ब्लाइंड डे है, यानी आज वो ऐसे एक्ट करेंगे जैसे वो देख नहीं सकते। उनकी आंखों पर क्या होगी, बैंडेज होगी, पट्टी होगी एक। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मैं बहुत आश्चर्यचकित लगा हूँगा। फॉर शी लाफ्ड अगेन, इसलिए वह दोबारा हंसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये तो हमारे सिस्टम का, हमारे काम करने के तरीके का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, हमारे बच्चे मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य को अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, एंड अप्रिशिएट, और अप्रिशिएट कर सकें। अप्रिशिएट यानी जो लोग इस दुर्भाग्य में हैं, यानी जो लोग सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए हम अपने बच्चों को ऐसा मौका देते हैं ताकि वह उनकी फीलिंग्स को अप्रिशिएट कर सकें, उनकी पोजीशन को समझ सकें। इसके लिए हम क्या करवाते हैं, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, हम उनसे भी दुर्भाग्य को साझा करवाते हैं, यानी उनको ऐसा मौका देते हैं कि वह भी इस पोजीशन में हो कि वह मिसफॉर्च्यून में होने वाली फीलिंग्स को समझ सकें। ईच टर्म, टर्म माने एक टाइम पीरियड, जैसे आप 6 से 7th में जाने के लिए आपको पूरा 1 साल लगता है, तो वो भी एक टर्म है। अलग अलग टर्म अलग अलग टाइम पीरियड के लिए हो सकती है। तो ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में, एवरी चाइल्ड, प्रत्येक चाइल्ड, हर बच्चा हैज़ वन ब्लाइंड डे, तो उसकी एक ब्लाइंड डे होगी जिस दिन वह बैंडेज बांधेगा अपनी आंखों पर और ऐसे एक्ट करेगा जैसे वह देख नहीं सकता। वन लेम डे, वन लेम डे होगा। वन डेफ डे, लेम डे जिस दिन वो चल नहीं सकता या हाथ मूव नहीं कर सकता। वन डेफ डे यानी जिस दिन वह सुन नहीं सकेगा। वन इंजोर डे, इंजोर यानी घायल, तो एक दिन वह घायल की तरह एक्ट करेगा। एंड वन डम डे जिस दिन वह बोलेगा नहीं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे के दिन देयर आइज आर बैंडेज्ड, उनकी आंखों पर क्या कर दिया जाता है, पट्टी बांध दी जाती है। एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल अच्छे ढंग से, परफेक्टली पट्टी बांध दी जाती है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और उन पे छोड़ दिया जाता है कि वह झांकेंगे नहीं, यानी उनकी पूरी ईमानदारी पे छोड़ दिया जाता है कि वह झांकने का काम नहीं करेंगे, यानी कोई चीटिंग नहीं करेंगे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, तो इसके लिए क्या किया जाता है, रात को ही, ओवरनाइट ही वह बैंडेज उनकी आंखों के ऊपर लगा दी जाती है। पुट ऑन यानी किसी चीज़ को पहन लेना, तो ये बैंडेज उनको रात को ही पहना दी जाती है। सो दे वेक अप ब्लाइंड, वो कैसे उठें, ताकि वो कैसे उठें, एक ऐसे इंसान की तरह उठें जो देख नहीं सकता, ब्लाइंड हो जो। दिस मीन्स, इसका यह मतलब हुआ दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, उनको हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए किसी की मदद की आवश्यकता होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी, और जो दूसरे बच्चे हैं उनको ड्यूटी दी जाती है, यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस बात की, ऑफ हेल्पिंग देम, उनको मदद करने की, एंड लीडिंग देम अबाउट, उनको इधर उधर ले जाने में, लीड करने में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और इस तरीके से सब बहुत कुछ सीखते हैं। कौन, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, वह दोनों ही, कौन, जो देख नहीं सकता उस पर्सन का एक्ट कर रहा है, एंड द हेल्पर्स, और जो उसकी मदद कर रहे हैं, वह दोनों ही, वह सभी बहुत कुछ सीखते हैं इस तरीके से। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, और इसमें कुछ भी कष्ट की या दुख की बात नहीं है। मिजरी यानी दुख या कष्ट देने वाली घटना को या चीज़ को मिजरी कहते हैं। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने आगे कहा, एवरीवन इज़ वेरी काइंड, सभी बहुत दयालु हैं। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये सच में किसी गेम की तरह ही है, किसी खेल की तरह ही है। बिफोर द डे इज़ ओवर,
दिन पूरा होने से पहले दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, यहाँ तक कि जो सबसे थॉटलेस चाइल्ड, थॉटलेस यानी जो किसी के बारे में परवाह नहीं करता, किसी के बारे में नहीं सोचता। थॉटलेस किसका अपोजिट है? थॉटफुल का। तो जो थॉटलेस चाइल्ड है वह भी रियलाइजेस यानी फील करता है, समझ सकता है, रियलाइज कर सकता है व्हाट मिसफॉर्च्यून इज, कि दुर्भाग्य क्या होता है। तो जैसे ही दिन ओवर होता है तो सबसे ज़्यादा जो थॉटलेस चाइल्ड है वह भी मिसफॉर्च्यून में जो फीलिंग्स होती है उनको समझने लगता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। द ब्लाइंड डे, जिस दिन बच्चे अपनी आँखों पे पट्टी बांधे रखते हैं और नहीं देख पाते हैं, वह निश्चित रूप से क्या होता है? रियली द वर्स्ट, सच में सबसे बुरा होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, पर कुछ बच्चे मुझे बताते हैं दैट द डम्ब डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, कि जिस दिन वह ना बोल पाने की फीलिंग को शेयर करते हैं, डम्ब डे का इनेक्टमेंट करते हैं, इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, वो सबसे ज़्यादा क्या है? कठिन। वी कैनॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स, क्योंकि हम क्या नहीं कर सकते? बच्चों के मुंह को बैंडेज पट्टी से नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। तो उनको क्या करना पड़ता है? सच में अपनी जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति यानी सही करना और गलत ना करने की जो पावर हम में होती है, हमारे मन की शक्ति होती है, उसे हम विल पावर कहते हैं। तो उस दिन, जिस दिन वह ना बोल पाने का डे शेयर करते हैं, उस दिन उनको अपनी विल पावर को बहुत यूज़ करना पड़ता है। कम इन टू द गार्डन, गार्डन में आइए, बगीचे में आइए, एंड सी फॉर योर सेल्फ, और अपने आप देखिए हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, और बच्चे कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, इसके बारे में खुद गार्डन में आके देख लीजिए। मिस बीम लेड मी, मिस बीम मुझे ले गई टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स, एक ऐसी लड़की के पास जिसकी आँख में पट्टी बंधी थी। Here is a gentleman come to talk to you. यहाँ पे एक सज्जन आए हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। Said Miss Beam and left us. मिस बीम ने कहा और हमें एक साथ छोड़कर चली गई। Don't you ever peep? पीप माने झांकना। क्या तुम कभी भी जो आँख में पट्टी लगी है, जो ब्लाइंड फोल्ड है, उससे झांकती नहीं हो? जो आँख में पट्टी लगी होती है उसे ब्लाइंड फोल्ड भी कहते हैं। आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने बच्ची से पूछा। ओह नो, अरे नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, यह तो धोखा होगा। लेकिन आई हैड नो आइडिया, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, कि ना देख पाना इतना खराब होगा। यू कैंट सी ए थिंग, आप कुछ नहीं देख सकते। यू फील, आपको लगता है। यू आर गोइंग टू बी हिट, आप टकराने ही वाले हैं। बाय समथिंग, किसी भी चीज़ से। एवरी मोमेंट, हर क्षण। इट्स सच ए रिलीफ, यह तो बड़ा आराम है। जस्ट टू सिट डाउन, कि हम बैठे ही रहें। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? क्या तुम्हारे हेल्पर्स, सहायक, तुम्हारी मदद करते हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। फेयरली, हाँ है थोड़े, बट दे आर नॉट एज केयरफुल, पर वो उतना ध्यान देने वाले नहीं हैं। केयरफुल माने सतर्क। एज आई शॉल बी, जितनी मैं हूँगी। व्हेन इट इज़ माई टर्न, जब मेरी बारी आएगी। दोस्त, वो बच्चे दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी, जो पहले ब्लाइंड बन चुके हैं, आर द बेस्ट हेल्पर्स, वो सबसे अच्छे हेल्पर्स हैं, यानी असिस्टेंट्स, हेल्प करने वाले हैं। इट इज़ परफेक्टली घासली नॉट टू सी, ना देख पाना तो पूरी तरह से बहुत बुरा है। घासली माने डरावना, भयानक, बहुत बुरा। आई विश यू वुड ट्राई, काश आप कोशिश करते। शैल आई लीड यू एनीवेयर? आई आस्क्ड, मैंने पूछा,
क्या मैं तुम्हें कहीं ले जाऊं? लीड माने ले जाना। ओह यस, अरे हाँ। शी सेड, उसने कहा। लेट्स गो, चलिए चलते हैं फॉर अ लिटिल वॉक, थोड़ी सैर पर। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, पर आप ही को बताना होगा मुझे आसपास की चीज़ों के बारे में। आई शैल बी सो ग्लैड, मैं बहुत खुश होंगी when today is over, जब आज का दिन बीत जाएगा। The other days can't be half as bad as this, और दिन आज के दिन के आधे बुरे भी नहीं हो सकते, यानी ब्लाइंड डे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। Having a leg tied up, एक पैर बंधा होना, and hopping about, इधर उधर फुदकना, on a crutch is almost one, छड़ी क्रच के सहारे इधर उधर फुदकना काफ़ी मज़ेदार होगा। I guess, मैं सोचती हूँ having an arm tied up, एक बाजू बंधी होना is a bit more troublesome, थोड़ा ज़्यादा परेशानी वाला तो है ही। Because you can't eat without help, क्योंकि आप बिना मदद के खा नहीं सकते, एंड थिंग्स लाइक दैट, और इसी तरह की चीज़ें नहीं कर सकते विदाउट हेल्प, बिना मदद के। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती कि आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर ए डे, कि मुझे खराब लगेगा एक दिन के लिए डेफ यानी ना सुन पाने का एक्ट करना। आई वोंट माइंड इट, एटलीस्ट नॉट मच, कम से कम इतना तो नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज फ्राइटनिंग, पर ना देख पाना बहुत भयावह है, डरावना है। माई हेड एक्स, मेरा तो सिर दर्द हो जाता है। ऑल द टाइम, हर समय। जस्ट फ्रॉम वरिंग, चिंता करने से, दैट आई विल गेट हर्ट, कि मुझे चोट लग जाएगी। वेयर आर वी नाउ, कहाँ हैं हम? इन द प्लेग्राउंड, आई सेड, खेल के मैदान में, मैंने कहा। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम हाउस की तरफ चल रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल, मिस बीम गार्डन में चहलकदमी कर रही हैं विद ए टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ। वॉकिंग अप एंड डाउन माने चहलकदमी करना। What is the girl wearing? उस लड़की ने क्या पहना हुआ है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी दोस्त ने पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज। I think it's Millie. मुझे लगता है कि यह मिली है। शी सेड, उसने कहा। What color is her hair? उसके बाल किस रंग के हैं? वेरी लाइट, बहुत हल्के रंग के। आई सेड, मैंने कहा। Yes, हाँ, that's Millie. वह मिली है। She is the head girl. वह हेड गर्ल है हमारे स्कूल की। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, एक बुजुर्ग आदमी है जो कि रोज़ की झाड़ियों को ट्रिम कर रहे हैं। रोज़ की जो ब्रांचेस निकली हैं, जो बड़ी हो गई हैं, उनको ट्रिम करके टाई अप कर रहे हैं। आई सेड, मैंने कहा। Yes, हाँ, that's Peter. वह पीटर हैं। He is the gardener. वह माली है। He is hundreds of years old. वो 100 सालों के होंगे। एंड हियर कम्स ए गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, यहाँ एक लड़की आती है विथ कर्ली रेड हेयर, जिसके लाल रंग के घुंघराले बाल हैं। शी इज़ ऑन क्रचेस, उसने छड़ी या बैसाखी ले रखी है। That's अनीता. वह अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस तरह हम चलते गए। वॉकड ऑन माने चलते गए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be.
आई डिस्कवर्ड मतलब मैंने ये पाया कि आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल, कि मैं 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल था देन आई एवर थॉट आई कुड बी, जितना मुझे लगता था कि मैं इतना हो सकता हूँ, मैं उससे भी 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल हो गया था। मैं यहाँ पर डिस्कवर और इन्वेंशन के बीच के अंतर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो चीज़ पहले से होती है लेकिन जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, वो डिस्कवर की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। तो अमेरिका पहले से था इस अर्थ पर, लेकिन लोगों को पता नहीं था उसके बारे में। तो क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। इन्वेंशन वो चीज़ होती है जो पहले नहीं होती है और उसे बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। तो वो पहले से नहीं था बल्ब और थॉमस अल्वा एडिसन ने उसे इन्वेंट किया। आई ऑल्सो रियलाइज्ड, मुझे यह भी महसूस हुआ दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, कि अगर मैं लोगों को और चीज़ों को किसी को डिस्क्राइब करूं, किसी को बताऊं उनके बारे में, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। वो लोग और वो चीज़ें जिन्हें मैं दूसरों को बता रहा हूं, वो मुझे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाती हैं। यहाँ पर डिस्क्राइब एक बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है जो कि कई जगह आता है। डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बताना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी आदमी को या किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप उनके बारे में बता रहे हो कि वो कैसे दिखते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो क्या खाते हैं। तो इसे हम कहते हैं डिस्क्राइब करना। फाइनली हैड टू लीव, जब मेरे जाने का समय हो गया, आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम को बताया दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि मुझे जाने का बहुत दुख है, मेरा जाने का मन नहीं हो रहा है। आई हैड टू लीव, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। शी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल, आखिरकार मेरे सिस्टम में, मेरे काम करने के तरीके में कुछ तो है, कुछ तो खास है।